अस्सलामुअलैकुम दोस्तों और साथियों, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। अगर आप भी उन लोगों में शामिल हैं कि जिनको रात को सोते हुए उनकी नींद बार बार डिस्टर्ब होती है, वो स्लीप एपनिया का शिकार हैं, यानी कि रात को सोते हुए अगर बाज़ लोगों का सांस बंद होता है, उनको खराटे आते हैं, उनकी नींद बेहतर नहीं होती और जब वो सोने के बाद उठते भी हैं तो ऐसे ही लगता है कि जैसे वो रात को सोए ही नहीं। इसको हम आमतौर पे स्लीप एपनिया कहते हैं, क्योंकि स्लीप एपनिया के दौरान होता ये कि जब आप सो रहे होते हैं तो आपका जो ये सांस की पूरी एक नाली होती है, इसमें बंदिश होती है और उस बंदिश की वजह से फिर आपकी नींद बहुत डिस्टर्ब होती है। तो इस वीडियो में मैं आपको एक एक करके 5 वो तरीके बताऊंगा जिससे अगर आपकी नींद रात को ख़राब होती है तो आप उससे छुटकारा पा सकते हैं। दोस्तों, एक चीज़ जो बहुत अहम है स्लीप एपनिया के मरीज़ों के लिए, वो ये समझना है कि वो कोशिश करें कि रात को लेट नाइट मत सोएं। बहुत सारे लोगों को आदत होती है कि वो एक से दूसरे बहाने की वजह से रात को लेट सोते हैं या दोस्तों की तरफ लेट जाते हैं या कोई ना कोई ऐसा काम उन्होंने अपने जहन में रखा होता है कि जो लेट नाइट वो करने की कोशिश करते हैं, जिसकी वजह से उनका जो दिमाग है, देखिए हम सोते क्यों हैं, जब हमारा दिमाग में कुछ हार्मोन्स ऐसे होते हैं जिसको हम नींद के हार्मोन कहते हैं, तो वो पैदा हो जाते हैं, जिसके लिए हम एक माहौल बना देते हैं कि रात को सोने का। लेकिन फ़र्ज़ करें कि अगर आप किसी अहम काम में मसरूफ़ रहते हैं, रात को आप कोई पार्टी वगैरह जाके इंजॉय करते हैं, तो बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि आपके वो हार्मोन कम रिलीज़ होंगे और आपका जो ब्रेन के न्यूरॉन्स हैं वो ज़्यादा एक्टिव रहेंगे। जब वो एक्टिव रहेंगे तो ज़ाहिर है कि आप सोने की तरफ नहीं जाएंगे। तो कोशिश करें कि रात को, यानी ख़ास तौर पे जो लेट नाइट है, अपना कोई अहम काम ना रखें, बल्कि अपने दिमाग में एक लालच दे के रखें कि नहीं, मैं जल्दी सोता हूँ, सुबह जल्दी उठूँगा तो ये तमाम काम सर अंजाम दूंगा। तो जो पहला सबसे अहम काम आप लोगों ने करना है वो ये है कि आपने रात को लेट नाइट कोई भी काम जो है, खसूस देखें, कभी कभी मुमकिन होता है कि आप दोस्तों की तरफ जाते हैं, थोड़ी बहुत पार्टी कर लेते हैं, लेकिन इसको रूटीन मत बनाएं। स्लीप एपनिया के मरीज़ रात को लेट नाइट जागने की रूटीन को बिल्कुल वो ख़त्म करें। दोस्तों, रात को एक अच्छी नींद के लिए जो दूसरी अहम तरीन चीज़ों में से एक है वो ये है कि देखें, ये एक पाकिस्तान तो एक मेजॉरिटी मुस्लिम कंट्री है और इस्लाम में जो शराब है वो ना सिर्फ वो हराम करार दी गई है, बल्कि उसे कहा जाता है कि उम्मुल खबाइस है, कि आपके अंदर जो गलत चीज़ें जन्म लेती हैं उस सब की सबसे बड़ी वजह इसको करार दिया गया है। लेकिन वो लोग जो बावजूद इसके ये शराब पीते हैं, उनको समझ आनी चाहिए कि बहुत सारे लोगों से जब हम बात करते हैं कि अगर आपको नहीं ड्रिंक करना चाहिए, तो वो कहते हैं जी हमें नींद आ जाती है इससे। देखिए दोस्तों, बदकिस्मती है कि अगर कोई पीता है, इंतहाई बदकिस्मती है, उसको छोड़ देना चाहिए। लेकिन अगर कोई पीता है, उसको समझना चाहिए कि आपके जहन में अगर ये बात है कि ये पीने से आप जल्दी सो जाते हैं, लेकिन नींद की क्वालिटी को ये चीज़ आप बहुत ख़राब करती है। नींद हो सकता है आपको फौरी आ जाए, लेकिन जो क्वालिटी है वो आपकी बहुत पुअर होगी, नींद की बहुत कमज़ोर होगी। और एक अच्छी नींद के लिए ज़रूरी सिर्फ ये नहीं होता कि आपको नींद जल्दी आ जाए, बल्कि एक अच्छी नींद के लिए ये भी ज़रूरी होता है कि जो सोने का यानी टाइम होता है 6 से 8 घंटे जिसको हम कहते हैं, तो उस दौरान आपकी स्लीप की क्वालिटी, उसकी जो वो एक अच्छी नींद हो, ताकि आप सुबह जब उठें तो आप हशाश बशाश हों। लेकिन वो लोग जो बदकिस्मती से इस आदत का शिकार होते हैं शराब पीने के, तो उनके अंदर जो क्वालिटी ऑफ स्लीप है वो बहुत कमज़ोर होती है। दोस्तों, इसके बाद जो चीज़ बहुत अहम है आपकी नींद के लिए, वो ये है कि आप अपनी जो सेहत है, एक जनरल जिसको हेल्थ हम कहते हैं, उसका भी बहुत ख्याल रखें। मसलन अगर आपका वज़न ज़्यादा है तो कोशिश करें अपना वज़न कम करें, और आप हैरान हो जाएंगे कि अगर आपका वज़न थोड़ा सा भी कम हो जाएगा, जो इस वक्त अगर आप ओवरवेट हैं, अगर आप ओबीज़ हैं, तो आपको बहुत ज़्यादा अपनी नींद की जो क्वालिटी है या उसके बेहतर होने का फ़र्क महसूस होगा। इसी तरह से आप कोशिश करें कि जो खाने पीने की चीज़ों का इंतखाब है वो बहुत सोच समझ के करें। आप कुदरती चीज़ें ज़्यादा खाएं बनिस्बत इसके कि अगर आप कोई जंक फूड्स खाते हैं, आप रात को कोई चिप्स खाते हैं, कोई ऐसी चीज़ खाते हैं, तो यकीनन ये चीज़ आपकी नींद को भी ख़राब करेगी। तो जो आपकी जनरल हेल्थ है उसका बहुत गहरा ताल्लुक है आपके सोने और उसकी क्वालिटी ऑफ स्लीप से। दोस्तों, अब एक और बड़ी अहम मैं बात आपको बताता हूँ कि अगर आप एक अच्छी नींद चाहते हैं तो नींद की रूटीन बनाएं। मैं आपको एक पहले मिसाल देता हूँ कि फ़र्ज़ करें कि आपके मोहल्ले में एक जनरल स्टोर है, आप जाते हैं और जब भी आप जाते हैं तो आपकी तवक्को के मुताबिक वो आपको खुला मिलता है, तो आपका एतमाद उसके ऊपर बढ़ जाएगा और आपकी उसके साथ एक रूटीन सेट हो जाएगी। लेकिन अगर वही जनरल स्टोर कभी खुला होता है और कभी बंद होता है, तो आप उससे काफ़ी इरीटेट होंगे और हो सकता है कि आप किसी और तरफ अपना रुख करें। इसी तरह से हमारे जिस्म में एक सिस्टम होता है जिसको हम सर्केडियन रिदम कहते हैं। ये सर्केडियन रिदम क्या पहचानता है कि
अगर आप फ़र्ज़ करें कि आप रोज़ाना एक ख़ास टाइम पे सोते हैं और एक ख़ास टाइम पे उठते हैं, तो वो रिदम आपकी इस नींद के साथ चलेगा और आपकी नींद की क्वालिटी बहुत बेहतर हो जाएगी। लेकिन एक शख्स, लड़का, लड़की या मर्द, औरत ऐसा है कि जो कभी 10 बजे सोता है और कभी रात को 3 बजे सोता है, तो इस रूटीन की वजह से उसके अंदर का जो सर्केडियन रिदम है वो काफ़ी डिस्टर्ब हो जाता है और क्वालिटी ऑफ स्लीप बिल्कुल डिस्टर्ब होती है। इसका भी आप एक और काम कर सकते हैं कि आपकी फैमिली में या अगर आपके दोस्तों के हल्के में कोई ऐसा शख्स है जो नाइट ड्यूटीज़ करता है, चाहे वो फैक्ट्री में करता हो या किसी भी जगह पे करता हो, तो आप उससे अगर पूछेंगे तो वो आवाज़ार हुआ होता है। वो एक ही बात आपको करता है कि मैं अगरचे 2 दिन ड्यूटी करता हूँ, 3 दिन ड्यूटी करता हूँ, लेकिन पूरा हफ्ता मेरी नींद डिस्टर्ब रहती है, क्योंकि वो रूटीन नहीं बना चुका होता। ये जो 6 से 8 घंटे की आपने नींद लेनी है, आप कोशिश करें कि एक ख़ास टाइम पे आप सोने जाएं और एक ख़ास टाइम पे आप उठें, तो वो जो रिदम होगा, सर्केडियन रिदम, उसकी वजह से आपकी जो नींद है उसकी क्वालिटी बहुत बेहतर हो जाएगी। दोस्तों, सबसे आखिर में हम उस आदत की बात करेंगे, 5वीं आदत की, कि जो बहुत आपको मदद करती है अगर आप एक अच्छी नींद चाहते हैं। वो तरीका क्या है कि सबसे अच्छा तो ये है कि अगर आप कोई कॉपी में कहीं पे लिख सकें, लेकिन अगर ना भी लिखें तो हर नींद के बाद अपनी नींद का जायज़ा लें। हर रोज़ जब आप सोने के बाद उठते हैं, दिन में किसी वक्त पे आप थोड़ी देर के लिए 2 से 5 मिनट के लिए सोचें कि जो गुज़िश्ता रात की नींद थी वो आपकी अच्छी नींद थी या उसमें डिस्टर्बेंस थी। जब एक दफ़ा आपको समझ आ जाएगी कि रात को किसी वक्त पे आपकी नींद डिस्टर्ब हुई थी, तो कोशिश करें कि ये भी सोचें कि दिन में क्या कुछ आपने ऐसा किया था सोने से पहले कि जिसकी वजह से हो सकता है कि आपकी नींद ख़राब हुई हो। मिसाल के तौर पे कि रात को सोने का टाइम है, आप 11 बजे सोते हैं, लेकिन हम हमेशा कहते हैं कि सोने से आधा घंटा पहले सोने का माहौल बना लें। कोशिश करें लाइट्स कम हो जाएँ, आप लैपटॉप बंद कर दें, आप मोबाइल जो है वो बंद कर दें, रोशनी मध्यम कर दें और बेड को तैयार कर लें, यानी ब्रेन भी तैयार हो जाएगा कि आप सोने लगे हैं। लेकिन बाज़ लोग क्या करते हैं कि अगर वो 11 बजे सोते हैं तो वो पौने 11 बजे कोई अपना लैपटॉप खोल लेंगे या अपने मोबाइल पे कोई ब्राउजिंग शुरू कर देंगे या किसी बहुत अहम कौमी वाक़े को के ऊपर को पढ़ना शुरू कर देंगे या किसी ऐसे दोस्त से या फैमिली मेम्बर से अपनी कोई बात करना शुरू कर देंगे जिससे काफ़ी बहस मुबाहिसा हो जाएगा। तो जिससे क्या होगा, आपका ब्रेन एक्टिव हो जाएगा। जब एक्टिव होगा तो रात को उसको सोते हुए काफ़ी मसला बनेगा और हो सकता है कि वो कोई बात जो परेशान कुन थी वो आपको सारी रात तंग करती रहे। तो कोशिश करें कि अपनी रूटीन को देखें कि आपकी रात की नींद कैसी रही थी, और अगर आप पहचान पाते हैं कि फ़लाँ चीज़ करने से, फ़लाँ खाने खाने से, फ़लाँ आदत को करने से, मसलन अगर आपको रात सोने से 1 घंटा पहले एक्सरसाइज करते हैं तो किसी भी सूरत आपकी नींद बेहतर नहीं होगी, बल्कि आपको 3 से 4 घंटे पहले करनी चाहिए एक्सरसाइज। लेकिन अगर इस तरह आप उन चीज़ों को पहचानते जाएंगे जिससे आपकी नींद की क्वालिटी कम होती है या बेहतर होती है, जिनसे बेहतर होती है उनको शामिल करते जाएँ, जिनसे कम होती है उनको निकालते जाएँ, तो ये भी एक अच्छा तरीका है नींद की क्वालिटी को बेहतर करने का। दोस्तों, ये हैं 5 वो तरीके जिससे अगर आप नींद की प्रॉब्लम का शिकार हैं, स्लीप एपनिया का शिकार हैं, रात को बार बार आपको सांस रुकने से या वैसे भी नींद ख़राब होती है, तो ये वो 5 तरीके हैं जिससे आप अपनी नींद को बेहतर कर सकते हैं। आपको पता है कि इस चैनल पे आपको इस तरह की वीडियोस मिलती रहती हैं, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और कोई वीडियो अच्छी लगती है तो दोस्तों रिश्तेदारों के हल्के में जो इसका लिंक होता है वो शेयर के ऑप्शन से शेयर कर दीजिए करें। आप अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखें। अल्लाह ताला आपको और आपकी फैमिली को हर किस्म की बुराई, बीमारी और आजमाइश से महफूज रखें।